जब आशिक का दिल टूटेगा उसे पता चलेगा ये सब। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैंने उसके दिल का कोई ठेका नहीं ले रखा है। बहुत मुबारक। बहुत मुबारक। बहुत बहुत मुबारक हो आपा। डेट फिक्स होने का मरहला भी तय हो ही गया। इशरत आपा, वक्त तो इतनी तेजी से गुजर रहा है, मैं ये सोच रही हूँ कि इतने कम दिनों में कैसे होगी तैयारी। अरे भाई 1.5 माह से ज्यादा का टाइम है तुम लोगों के पास, और वैसे भी तुम्हारी बेटी गैरों में नहीं अपनी खाला के घर जा रही है। फिक्र ना करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। रिलैक्स। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तुम्हारे भाई। नुसरत, अगर तुमने जहेज बनाने की कोशिश भी की ना तो मैं तुमसे हमेशा के लिए बातचीत बंद कर दूं। अब देखो ना, अहमद और सोबिया ने तो दुबई शिफ्ट हो जाना है, वहाँ फ्लैट बिल्कुल रेडी है। श्याम, ये दोनों बहनें अभी से समधन बन रही। जी नहीं, कोई समधन नहीं। हम दोनों बहनों के दरमियान कुछ भी नहीं आ सकता, हमारे बच्चे भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। अल्लाह आप लोगों की मोहब्बतें हमेशा यूं ही कायम रखे। आमीन, आमीन। हिशाम भाई, आप जब दुबई से वापस आ जाए तो इसी खुशी में मेरे घर पर आप सबकी दावत है। जरूर जरूर, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जरूर। अच्छा चले, मीठा तो खा लेना चल के। हाँ चलो, ड्राइंग रूम में चलो। आइए। चले आ जाओ। चल भी हीरो, चले। यार मूड तो ठीक कर। ये ऐसा लटका हुआ चेहरा लेकर जाएगा तो बड़े क्या सोचेंगे? कोई कुछ नहीं सोचेगा। और वैसे भी मेरे इस खराब मूड के जिम्मेदार सिर्फ तुम दोनों। लो, हमारी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट दिन है, उसको तो स्पॉइल मत करो। ठीक कह रही है सोबिया, अगर बड़ों ने इतना खूबसूरत फैसला किया है, कम से कम हम दोनों को ही खुश हो लेने दो। लेकिन मैं इस फैसले को नहीं मानता। सोबिया मेरी है, तुम्हारी नहीं। अच्छा ठीक है ना, तुम अपना मूड ठीक करो, चलो। अदीद, उतर भाई। ये भी जरा देखो तो सही, मामा ने मेरी फीलिंग्स का बिल्कुल एहसास नहीं किया। कितने आराम से सोबिया और अहमद की शादी का जिक्र कर रही थी वो मेरे साथ। लेकिन मेरा क्या, मेरे जज्बात और एहसासात का क्या? उन्होंने कभी मेरे अंदर झांकने की कोशिश नहीं की, जहां सोबिया की मोहब्बत रोती। ये भी तुम सुन रहे हो? जेबी, सॉरी सॉरी। मानता हूं मैं कि उनकी शादी बचपन से तय हो चुकी है, लेकिन मेरा क्या? मैं भी तो उससे बचपन से चाहता हूं। तुम्हें तो पता ही ये बात। क्यों एक मां ने अपने बेटे के जज्बात समझने की कोशिश नहीं की? जेबी, सुनो तो सही मेरी बात। तुम्हें तो जिसे मैं अपने दिल की सारी बातें कर लेता। जेबी, तुम सुन रहे हो? जेबी, मैं सोबिया से बहुत प्यार करता हूं। सब मेरे प्यार के दुश्मन बन गए। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं सोबिया को अपना के रहूंगा। सोबिया सिर्फ मेरी, सिर्फ मेरी। से चीज
अदीत, अदीत बेटा मैं बहुत थक गई हूँ, अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ, तुम पियोगे? नहीं मम्मा, मैं बस सोने जा रहा हूँ, मुझे बहुत थकन हो रही है। क्या बात है बेटा, तुम कुछ उलझे उलझे से लग रहे हो। फंक्शन में क्या इशरत भाभी की कोई बात बुरी लगी है? अरे नहीं नहीं, मैं तो उनकी इस आदत से यूज्ड टू हो गया हूँ। हम दोनों माँ बेटा हैं ना। वो खुद तो अपनी बहन से इतना प्यार करती है, बस हम दो बहन भाई की उनसे मोहब्बत नहीं देखी जाती। मामा, इन औरतों का मसला ही यही है। मामा, मैं बहुत थक गया हूँ, मैंने सुबह ऑफिस पे जाना है, तो मैं चेंज करने जा रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, तुम चेंज कर लो। अल्लाह हाफिज, सो जाओ। सुबिया सिर्फ मेरी, सुबिया सिर्फ मेरी है, किसी की नहीं हो सकती। याशी कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रही? यकीनन खफा होगी मुझसे। कल मैंने उसकी कॉल जो रिसीव नहीं की, कहीं अदीत ने तो फोन करके उसे कुछ नहीं कह दिया। या अल्लाह, ऐसा कुछ ना हो, वरना आशिक का दिल टूट जाएगा और वो मुझसे दोस्ती भी खत्म कर देगी हमेशा के लिए। हाँ हेलो सोबिया, ये सुबह सुबह कैसे फोन कर लिया? तुमसे एक बात पूछूंगी तो तुम नाराज तो नहीं होगे? हाँ पूछो। तुमने आशी से क्या कहा है? मेरा मतलब कि फिलहाल तो मेरा किसी की आवाज सुनने का भी दिल नहीं है, और बात करना तो बहुत दूर की बात है। देखो अदीत, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, इतनी मोहब्बत कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मुझे तसव्वुर करने की जरूरत भी नहीं है सोबिया, और इनफैक्ट इन फजूल बातों के लिए मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं। तुम अपने आप को समझते क्या हो? कब से उसकी इंसल्ट किए जा रहे हो? क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। I love you। मैंने बचपन से तुम्हें चाहा है और तुम्हारी तमन्ना की है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? होश में तो हो? क्या बकवास कर रहे हो? आई हेट यू अदीत। शुक्र है कि इस वक्त तुम मेरा चेहरा नहीं देख रही, हंसी रोकने की कोशिश में बेहाल हो रहा हूं। देखा तुमने कितना खराब रिएक्शन दिया तुमने मेरी इस बात पर। बस ऐसे ही कुछ जज्बात मेरे आशी के लिए भी है। ये सबक था तुम्हारे लिए। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। बस आइंदा आशी की फेवर करने से पहले अपने आप को मेरी जगह रखकर सोच लेना। हदीद, हेलो। आओ आओ, आशी देखो कौन आया है। कहाँ है मैडम? अभी तक सोकर ही नहीं उठी? 12 बज रहे हैं आंटी। नहीं, नाश्ता करके अपने कमरे में जा घुसी है। मजाल है जो मेरे कामों में जरा भी मदद कर दे। तुम जरा अपना साया डालो ना इस पे, तुझसे घर जाएगी ना तो मेरी नाक हटवा देगी ये। आप फिक्र ना करें, अभी जाकर इसके कान खींचती हूँ। सारा दिन घनचक्कर बनी रहती हूँ मैं, और एक तुम्हारे अंकल ऑफिस जाने से पहले इतना शोर करते हैं। अकेली जान सारा दिन इधर से उधर दौड़ती फिरती हूँ साथ। ओह, तो सोबिया आई हैं। टाइम मिल गया आपको मेरे लिए। और अम्मी,
आप क्या मेरी फ्रेंड्स के साथ मेरी बुराइयां करती रहती हैं? तुमको मनाने आई हूँ लड़की, इतनी सी बात पर कोई इतना खफा होता है? बताएं आंटी। तुमने और इसका दिमाग खराब किया हुआ सोफिया, इतनी दूर से आई हो इसको मनाने के लिए। चलो सोफिया हम चलते हैं यहाँ से। अम्मी की डांट ना पूरी जिंदगी खत्म नहीं होने वाली। माओं का प्यार, उनकी डांट का मजा उनसे पूछो जिस नेमत से महरूम है। क्यों आंटी? जीती रहो। अम्मी वैसे इस बात पे ना सोफिया को एक अच्छी सी चाय पिलानी चाहिए आपको। तुम नहीं सुधरोगी। अब चलें। कहा ना यार, फोन बैग में था, साइलेंट। और वो हदीद, उसने भी मेरी कॉल नहीं रिसीव की। तुम्हें पता तो है इन लड़कों का कितने लापरवाह हैं। और अहमद भी तो यही करता है मेरे साथ। लेकिन सोफिया उससे मुझे कॉल बैक तो करनी चाहिए थी ना। मतलब तुम्हें क्या लगता है उसने मेरी मिस्ड कॉल्स नहीं देखी होंगी क्या? ओफो आशी, तुम इतनी सी बात को बढ़ा रही हो। उसको क्या खबर तुम्हारी बेताबी की? कितना स्टूपिड है वो। मैंने तो सुना था कि आंखों से ज्यादा चुगलखोर चेहरे पर कोई चीज नहीं होती। बिना कहे दिल का सारा हाल कह डालती हैं। आखिर हदीद क्यों नहीं मेरी आंखों में झांकता? क्या पता वो किसी और से प्यार करता हो। ऐसा नहीं हो सकता। सोफिया, मेरे अलावा उसके दिल में कोई नहीं हो सकता। अच्छा रिलैक्स, मैं तो बस ऐसे ही अपना ख्याल जाहिर कर रही थी। कोई ढंग का ख्याल भी जाहिर कर सकती थी। ओके मैम। अच्छा खैर, छोड़ो हदीद को। अच्छा चलो आंटी के पास किचन में चलते हैं। चाय? तुमने फिर से आंटी को कह दिया। मुझे तो भूख लगी है, चलो खुद कुछ देख लेते हैं। चलो। हेलो आशी की बच्ची, आज टाइम पर आ जाना। तुम्हें याद है ना आज ढोल की है? और अच्छा सा तैयार होकर आना, हदीद भी आ रहा है। और जल्दी पहुंच जाना। हाँ हाँ आ रहा है। ओके। वाह भाई, घर तो वैसे बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा हुआ ना आशी तुम आ गई, देखो कितनी रौनक लग गई है। चलो मेरी बदौलत तुम दोनों ने दूसरी दफा भी मंगनी कर डाली। क्या बात है। तुम एक काम करो, तुम एक बार फिर से नाराज हो रहे हो, ताकि मैं इसे तीसरी बार मंगनी कर सकूं। उफ, कुर्बान जाऊं मैं ऐसी मोहब्बत पर। लेकिन काश आपसे कुछ और लोग भी सीख जाएं। हाँ फिक्र नहीं करो, मैंने सोच लिया है किसी को अहमद के जेरे साए रखने का। क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ भी नहीं। देख रहे हो तुम? अच्छा छोड़ना यार, वैसे काश हमें से किसी की आवाज ही अच्छी होती तो इस खुशी के मौके पे कोई गाना ही गा लेता। तुम दोनों अगर गा नहीं सकते हो तो कम से कम कुछ लगा तो दो। वेरी गुड आइडिया। मेरी मंगनी पर मेरी दोस्त डांस ना करे, ये कैसे हो सकता है? नॉट फेयर। चलो उठो। नहीं नहीं, मैंने नहीं करना। हदीद तुम उठो ना, तुम्हारे भी तो दोस्त की एंगेजमेंट है। हाँ हदीद तुम करो। लेकिन एक शर्त पे, सोबिया भी मेरे साथ डांस करेगी। नहीं नहीं मैं नहीं कर सकती। करना तो पड़ेगा। चलो उठो।
बात भी करेंगे या सिर्फ देखते ही रहेंगे? 10 दिन के लिए जा रहा हूँ और एक आप है जो मुझे जी भर के देखने भी नहीं दे रही। बातें तो ऐसे कर रहे हो जैसे 10 साल के लिए जा रहे हो। ठीक है, ये 10 दिन की जुदाई मेरे लिए 10 साल के बराबर है। बस आपसे छोटी सी गुजारिश, आप भी मुझे थोड़ा सा ही सही मगर याद जरूर कीजिएगा। मैं तो अभी से तुम्हारे आने का इंतजार कर रही हूँ, जबकि तुम गए भी नहीं। पता नहीं क्यों हिम्मत, दिल बहुत घबरा रहा है। दिल चाह रहा है तुम्हें यहीं रोक लूं। दुबई इतना भी दूर नहीं है। अगर दिल ज्यादा घबराए तो बस मुझे आवाज दे देना, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जानती हूँ। और आशी है ना, उसके इतने मसले हैं, वो मुझे कुछ और सोचने ही कहाँ देगी। और ये हदीद भी ना। तुम्हारी हदीद से फिर कोई बात हुई? मैंने उससे कॉल करके कन्विंस करने की कोशिश की थी, लेकिन वो तो आशी का नाम तक नहीं सुनना चाहता। सोबिया, मेरा ख्याल है आशी को असलियत बता देनी चाहिए। भूल जा ऐ दिल। क्या दुआ मांगी आपने मेरी? यही कि तुम्हें सारे जमाने की खुशियां मिले, तुम्हारी हर दिली मुराद पूरी हो। यानी सोबिया और रहमा की शादी नहीं होगी? सोबिया, मेरे एहसास जानने के बावजूद तुम ये चाहती हो कि मैं आशी से पहले की तरह बात करूं? इम्पॉसिबल यार। प्लीज हदीद, आशी के सामने ऐसा कुछ मत कहना। उसे पता चलेगा कि हमने उसकी फीलिंग्स बता दी हैं तो वो बहुत हर्ट होगी। भूल जा ऐ